एक गांव में एक युवक रहता था जिसे बोलने में बहुत संकोच होता था। वह हमेशा चुप रहता, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। उसे लगता था कि अगर वो कुछ बोलेगा तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे या उसकी बातों को महत्व नहीं देंगे। इन सभी बातों को सोचकर वो अक्सर अपने विचार और भावनाओं को व्यक्त करने से कतराता था। फिर एक दिन वो युवक गांव के एक बुद्धिमान संत के पास गया और उसने कहा, गुरुजी, मैं हमेशा चुप रहता हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कि मेरी बातें लोगों को पसंद नहीं आएंगी। क्या मैं सही कर रहा हूँ? संत ने युवक को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय, चुप रहना अच्छी बात है, परंतु हर समय मौन रहना सही नहीं। कभी कभी अपनी आवाज उठाना भी जरूरी होता है। क्या तुम्हें पता है कि मौन और बोलना दोनों में संतुलन होना चाहिए? युवक ने आश्चर्य से पूछा, गुरुजी, क्या मौन रहना गलत है? संत उस युवक का जवाब देते हुए बोले, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक जंगल में आग लगी हुई थी। सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन उन जानवरों में एक छोटा पंछी भी था जो पास की नदी से अपनी चोंच में पानी लाकर आग बुझाने का प्रयास कर रहा था। दूसरे जानवरों ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, तुम्हारी इतनी सी कोशिश से कुछ नहीं होगा, यह आग नहीं बुझेगी। उस पंछी ने सभी जानवरों की बात का जवाब देते हुए कहा, मुझे पता है कि मेरी कोशिश से आग पूरी तरह से नहीं बुझेगी, पर मैं अपनी ओर से जितना कर सकता हूँ उतना तो करूँगा। कम से कम मैं चुप नहीं रहूँगा। उस पंछी की निडरता देखकर कई और जानवर भी उसकी मदद करने लगे और धीरे धीरे उनकी कोशिशों से आग बुझ गई। फिर उन संत ने युवक की ओर देखा और कहा, पुत्र, अगर वो पंछी भी मौन रहता और कुछ ना करता तो जंगल पूरी तरह से जल जाता। इसीलिए जीवन में ऐसे कई पल आते हैं जब अपनी बात कहना और अपनी आवाज उठाना बहुत जरूरी हो जाता है। चुप रहने से कई बार अवसर खो जाते हैं। उस व्यक्ति को समझ आ गया कि मौन तब तक अच्छा है जब तक हमारे डर या झिझक का परिणाम ना हो। अपनी बात कहने का भी अपना एक महत्व है और सही समय पर बोलने से हम न केवल खुद की बल्कि दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि हर समय मौन रहना सही नहीं है। जीवन में कई बार हमें अपने विचार व्यक्त करने और अपनी आवाज उठाने की आवश्यकता होती है। सही समय पर बोलना और अपनी बात रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सही समय पर चुप रहना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की यह कहानी आपको जरूर समझ आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।